चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल ट्रेडर दीपा में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी जानते हो यहाँ पे हम दो स्ट्रैटेजी को चेक कर रहे हैं। एक दीपक वाधवा सर की स्ट्रैटेजी है 2 की 3 मिनट की कैंडल पे हमें ट्रेड लेना है, और दूसरा ट्रेड हम चेक कर रहे हैं स्ट्रैटेजी पावर ऑफ स्टॉक की 5 में। ठीक है, 5 की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ गई है, जाके चेक कर सकते हैं कि आज की डेट में हमें कितने ट्रेड मिले, कितना टारगेट अचीव हुआ, कितना एसएल हिट हुआ, फाइनली हम कितना प्रॉफिट में हैं उस स्ट्रैटेजी से। अब हम चेक करेंगे दीपक वाधवा सर की स्ट्रैटेजी। आप देखोगे इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड करते हुए आज हमें 24 डेज हो गए। ठीक है, अब बचे हैं 6 डेज हम इसे और चेक करने वाले हैं, और 30 डेज के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी कि इस स्ट्रैटेजी से हमने कितना प्रॉफिट बनाया और कितना हमने लॉस किया। ठीक है, प्लस हमारा ब्रोकरेज कितना लगा। ठीक है, तो हम देखेंगे फाइनली 30 दिन के बाद ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है या फिर हमें लॉस देती है। अगर ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी रहती है तो इसे फिर हम एक्चुअल मनी से ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमें 6 दिन और बाकी है चेक करने के लिए। तो हम चेक करेंगे आज की डेट का कि आज की डेट में हमें इस स्ट्रैटेजी से कम हमें मतलब मैक्सिमम हमें 3 ट्रेड लेने हैं इस स्ट्रैटेजी से। अगर आप वीडियो देखते होंगे तो आपको यहाँ पे सारे रूल रेगुलेशन पता होंगे, नहीं पता होंगे तो आप ये वीडियो को पूरा देखना, आपको समझ में आ जाएगा। करना क्या है, आपको टाइम फ्रेम में यहाँ पे 30 मिनट्स का कर देना है 5 मिनट की जगह पे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आज क्या था 2 अगस्त था, तो यहाँ पे 2 अगस्त का जो पहला कैंडल है 9:15 से 9:45 की कैंडल, इसका हाई लो मार्क करेंगे। इसके बीच में आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, आपको ट्रेड कब लेना है, जब आपकी आधे घंटे की कैंडल बनकर रेडी हो जाए। ठीक है, तो इसका हम हाई मार्क करेंगे और इसका लो मार्क करेंगे। ठीक है, आपको टाइम फ्रेम चेंज करना है। यहाँ पे हम आ जाएंगे 3 मिनट के टाइम फ्रेम में। 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आने के बाद हमें करना क्या है, अब हम चलेंगे चार्ट में पीछे, क्योंकि 3 मिनट की कैंडल काफी सारी हो जाती है। तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग में आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब देखेंगे कि कौन सी 3 मिनट की कैंडल ने, जो कि 30 मिनट्स का हमने ये लाइन ड्रॉ किया है, इसका हाई या लो ब्रेक किया हो। आप देखोगे लो तो ब्रेक नहीं हुआ यहाँ पे कहीं भी। ठीक है, हाई देखोगे तो यहाँ पे इसने टच किया लेकिन ब्रेक नहीं किया, ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं दी है कैंडल। अब इस वाली कैंडल को देखोगे, इसने इसका हाई ब्रेक किया प्लस ऊपर क्लोज भी हुई है। ठीक है, बट आप देखोगे क्लोजिंग के ऊपर ये नेक्स्ट कैंडल निकली नहीं है। ठीक है, इसे हम थोड़ा जूम करते हैं और ध्यान से देखते हैं ये कैंडल निकली है या नहीं निकली है। तो क्लोजिंग के ऊपर निकलनी चाहिए, भले ही 1 पॉइंट निकली हो, ट्रेड हमें ले लेना है। आप देखोगे यहाँ पे जो हमारी कंफर्मेशन कैंडल है उसका हाई कितना है 51,445 के आसपास क्लोज हुई है। ठीक है, क्लोजिंग उसकी 51,446 के आसपास है। और हमारी जो एंट्री कैंडल है इसका हाई देखेंगे कितना है 51,448। यहाँ पे देखेंगे ये 1-2 पॉइंट से आगे निकली है, मतलब यहाँ पे हमारा ट्रेड बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे हमें टारगेट कितना लेके चलना पड़ता है, 30 पॉइंट का हमें टारगेट लेके चलना पड़ता है, 30 पॉइंट का एसएल लेके चलना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे ये कैंडल पे, ये हमारी एंट्री कैंडल हो गई, ये हमारी कंफर्मेशन कैंडल हो गई। अब यहाँ पे 30 पॉइंट का हमें टारगेट अचीव हुआ या हमें 30 पॉइंट का एसएल हिट हुआ। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं इसको प्रीमियम में। ठीक है, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हुआ, एसएल हिट हुआ। आप देखोगे यहाँ पे इस समय पे मार्केट कहाँ था, 51,450 के अंदर था। ठीक है, तो यहाँ पे हम 51,400 का कॉल देखेंगे। कैंडल कंफर्मेशन कैंडल 1033 की है, एंट्री कैंडल 1036 की है। तो चलते हैं 51,400 की कॉल में। यहाँ पे आप देख सकते हो हम 51,400 की कॉल में आ गए, और 1033 की कैंडल हमारी ये है कंफर्मेशन कैंडल, और ये हो गई हमारी एंट्री कैंडल। ठीक है, अब देखेंगे कंफर्मेशन कैंडल कौन से रेट पे क्लोज हुई है। आप देखोगे जो कंफर्मेशन कैंडल है क्लोज हुई है 425 के आसपास। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे एसएल हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा 395 का, 30 पॉइंट के हिसाब से। टारगेट कितना निकल के आएगा यहाँ पे 30 पॉइंट के हिसाब से 455 के आसपास। आप देखोगे यहाँ पे ये प्रीमियम ने कितने का हाई मारा, एंट्री कैंडल ने 435 का, एंट्री हमारी 425 की थी, 10 पॉइंट यहाँ पे बने। उसके बाद धीरे धीरे मार्केट यहाँ पे नीचे आया, और आप यहाँ पे देखोगे इस वाली कैंडल में 1042 की कैंडल में हमारा एसएल हिट हो गया। किसने, क्योंकि इसने इतने कितने का लो मारा 380 का। यहाँ पे एसएल हमारा कहाँ पे था 395 का। तो पहले ट्रेड में हमने देखा हमारा जो 30 पॉइंट का एसएल था वो हिट हुआ। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में और देखते हैं सेकंड ट्रेड हमारा कहाँ पे बना था। यहाँ पे देखेंगे जो हमारा एसएल हिट हुआ है वो इस वाली कैंडल पे हिट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी एक ट्रेड बनता है, बट यहाँ पे हमारे देखेंगे एसएल हिट होगा। हम पहले ट्रेड लेके बैठे हैं तो यहाँ पे हमारा एसएल हिट होगा। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड ट्रेड देखेंगे। तो उसके बाद आप देखोगे ये कैंडल सारी जितनी भी बनी है सब हाई के ऊपर बनी है। ये 30 मिनट्स का जो हाई है उसके ऊपर बनी है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अब कहाँ पे ट्रेड बना है सेकंड ट्रेड। तो हम चार्ट को थोड़ा सा और आगे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, आप देखोगे इस वाली कैंडल को, देखो आप ये वाली कैंडल को, इसने क्या किया, इसके नीचे गया, 30 मिनट्स हाई के नीचे गया, फिर ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी। ठीक है, क्लोजिंग के ऊपर आप देखोगे नेक्स्ट कैंडल ने जैसे इसको क्लोजिंग को ब्रेक किया, यहाँ पे भी हमारा सेकंड ट्रेड बनता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा
सेकेंड ट्रेड बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे इस कैंडल का टाइम क्या है और यहाँ पे कौन सा प्रीमियम देखना चाहिए। तो आप देखोगे एट द मनी प्रीमियम देखना है। कैंडल का टाइम है 12:45। इस समय पे भी बैंक निफ्टी 51,400 पे था। तो यहाँ पे 12:45 की हमारी कंफर्मेशन कैंडल है और 12:48 की एंट्री कैंडल है। तो चलते वापस से 51,400 की कॉल में। यहाँ पे आगे हम वापस से 51,400 की कॉल में। ये है हमारी 12:45 की कैंडल और ये है 12:48 की कैंडल। अब यहाँ पे देखेंगे जो 12:45 की हमारी कंफर्मेशन कैंडल है उसने कितने पे क्लोजिंग किया है, 378 पे। ठीक है, लो कितना है इसका, 348 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा 30 पॉइंट का एसएल बनता है वो कहाँ पे बनता है, 348 पे ही बनता है, क्योंकि हमने एंट्री कितने में किया, 378 पे, यानी 30 पॉइंट का ये हमारा कैंडल बना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टारगेट कितना चाहिए, 30 पॉइंट का। आप देखोगे एसएल हिट नहीं हुआ और ये 378 से आप देखोगे ये प्रीमियम ने कितने का हाई मारा, यहाँ पे 495 का, 100 पॉइंट से भी ज्यादा मूवमेंट देखने को मिल गया। बट यहाँ पे हमें करना क्या है, सिर्फ 30 पॉइंट का टारगेट ही लेके चलना है, ऐसा दीपक वाधवा सर ने बताया है। तो यहाँ पे अगर हम 30 पॉइंट की टारगेट की बात करें तो यहाँ पे हमें आराम से 30 पॉइंट टारगेट सेकंड ट्रेड में मिल गया। अब चलते बैंक निफ्टी के चार्ट में, देखते हैं थर्ड ट्रेड कहाँ पे बना है। तो यहाँ पे आगे हम बैंक निफ्टी के चार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ट्रेड में भी हमारा जो 30 पॉइंट्स का टारगेट था वो अचीव हो गया। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड में हमें 30 पॉइंट का एसएल हुआ था, दूसरे ट्रेड में हमें 30 पॉइंट का टारगेट अचीव हुआ। उसके बाद यहाँ पे बैंक निफ्टी ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पे देखोगे एम पैटर्न बना हुआ है और मार्केट फिर से नीचे आई। नीचे के आने के बाद आप ये वाली ग्रीन कैंडल को देखोगे, थोड़ा हम चार्ट को बड़ा करते हैं जिससे आपको समझ में आए। यहाँ पे हमने चार्ट को बड़ा किया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इस कैंडल की बात करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये कैंडल ने क्या किया, हाई को ब्रेक किया, नीचे वापस से ऊपर जाकर क्लोजिंग दी। ठीक है, और ये रेड कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक भी किया है। ठीक है, बट यहाँ पे देखोगे ऊपर की साइड में मूवमेंट नहीं आई, नीचे की साइड में मूवमेंट आई। तो आप इस वाले ट्रेड में भी देखोगे तो 30 पॉइंट का यहाँ पे ऐसे ही हिट हुआ है। ठीक है, तो फाइनली आज की डेट में देखेंगे हमने 3 ट्रेड लिया और 3 ट्रेड बना भी था। 3 ट्रेड में से देखेंगे 2 ट्रेड में हमें -60 पॉइंट का लॉस हुआ और एक ट्रेड में हमें +30 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। तो फाइनली आज हम -30 पॉइंट के लॉस में है। ठीक है, और अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है, अभी तक मैंने 24 डेज हो गए इस स्ट्रेटजी को चेक करते हुए है और मुझे यहाँ तक अभी तक लग रहा है कि ये स्ट्रेटजी से हमें लॉस ही हो रहा है प्रॉफिट की जगह पे, उल्टा हमारा ब्रोकरेज जो है वो एक्स्ट्रा जा रहा है। ठीक है, फिर भी मैं 30 दिन कंप्लीट होने के बाद इसका प्रॉपर वीडियो बना के डालूंगी कि कितने ट्रेड में हमें कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है लास्ट में और कितने हमें लॉस हुए हैं। ठीक है, और ब्रोकरेज हमारा कितना गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पूरी डिटेल में वीडियो 30 दिन के बाद में डालूंगी इस चैनल पे। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।